शुरू। हिंदी के कवि सोहनलाल द्विवेदी ने जिस महान व्यक्ति का वर्णन करते हुए ऐसा लिखा है, वे कोई और नहीं बल्कि भारत के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी है। संपूर्ण विश्व में महात्मा गांधी के नाम से विख्यात गांधी जी द्वारा अपनाई गई सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह की नीति ने न केवल भारत बल्कि विश्व राजनीति को भी नई दिशा एवं दशा प्रदान की। पैरा। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर एक समृद्ध परिवार में हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे। उनकी माता पुतलीबाई अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। घर के धार्मिक परिवेश का प्रभाव मोहनदास पर भी पड़ा, इसीलिए उन्होंने राजनीति में आने के बाद भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर के एक स्कूल में हुई। प्रवेश परीक्षा के बाद उन्हें उच्च शिक्षा के लिए भावनगर के श्यामदास कॉलेज में भेजा गया, किंतु वहां उनका मन नहीं लगा। बाद में उनके भाई लक्ष्मीदास ने उन्हें बैरिस्टर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। पैरा। इंग्लैंड जाने से पहले ही मात्र 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हो गया था। 1891 ईस्वी में गांधी जी इंग्लैंड से बैरिस्टर पास कर स्वदेश आए और बंबई में वकालत प्रारंभ कर दी। गांधी जी के सामाजिक क्रांतिकारी जीवन का शुभारंभ 1893 ईस्वी में तब हुआ जब उन्हें एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वहां उन्होंने अंग्रेजों को भारतीय एवं वहां के मूल निवासियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते देखा। वहां अंग्रेजों ने कई बार गांधी जी को भी अपमानित किया। फलतः उन्होंने अंग्रेजों के अपमान के विरुद्ध मोर्चा संभालते हुए अपने विरोध के लिए सत्याग्रह एवं अहिंसा का रास्ता चुना। पैरा। जब तक दक्षिण अफ्रीका में रहे, वहां बसे हुए भारतीयों एवं अश्वेतों को उनके मानव सुलभ अधिकार दिलाने का प्रयत्न करते रहे। उन्होंने अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अफ्रीका प्रवास के दौरान लोगों को शिक्षित करने के लिए अध्यापक के रूप में, गरीबों की सेवा के लिए चिकित्सक के रूप में, कानूनी अधिकार के लिए अधिवक्ता के रूप में एवं जनता को जागरूक करने के लिए पत्रकार के रूप में कार्य किए। अपने जीवन काल में उन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना की। यह उनकी विश्व प्रसिद्ध आत्मकथा है। पैरा। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा किए गए कार्यों की ख्याति भारत में भी फैल चुकी थी, इसलिए जब वे स्वदेश वापस आए तो उनका गोपाल कृष्ण गोखले एवं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने भव्य स्वागत किया।
भारत में गांधी जी ने जो पहला महत्वपूर्ण कार्य किया वह था बिहार के चंपारण जिले के किसानों को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाना। वर्ष 1917 में गांधी जी के सत्याग्रह के फलस्वरूप ही चंपारण के किसानों का शोषण समाप्त हो सका। पैरा भारत में अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए गांधी जी ने गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। इसके बाद अंग्रेज सरकार के विरुद्ध उनका संघर्ष प्रारंभ हुआ और भारतीय राजनीति की बागडोर एक तरह से उनके हाथों में आ गई। वे जानते थे कि सामरिक रूप से संपन्न ब्रिटिश सरकार से भारत को मुक्ति लाठी और बंदूक के बल पर नहीं मिल सकती। इसलिए उन्होंने सत्य और अहिंसा की शक्ति का सहारा लिया। अपने पूरे संघर्ष के दौरान उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। अंग्रेजों का विरोध करने के लिए वर्ष 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। पैरा अंग्रेजों ने जब नमक पर कर लगाया तो गांधी जी ने 13 मार्च 1930 को अपनी दांडी यात्रा आरंभ की और 24 दिनों की यात्रा के पश्चात अपने हाथों से दांडी में नमक बनाकर कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। इस बीच वे गांधी इरविन समझौते के लिए इंग्लैंड भी गए, किंतु यह समझौता अंग्रेजों की बदनीयती के कारण टूट गया। परिणाम स्वरूप यह आंदोलन वर्ष 1934 तक चलता रहा। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लोगों को करो या मरो का नारा देकर इस आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी जी के प्रयत्नों से अंततः भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। वर्ष 1920 से लेकर 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका के कारण इस युग को गांधी युग की संज्ञा दी गई। स्टॉप।